हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे फिजिक्स स्टडी पॉइंट पर। आज हम कक्षा 12 का भौतिक विज्ञान चैप्टर नंबर फर्स्ट वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र का मतलब लेक्चर दूसरा लेके आए हैं। पहला लेक्चर था कि आवेश किसे कहते हैं, वैद्युत आवेश किसे कहते हैं। अगर मेरा चैप्टर आप मतलब मेरा पहला लेक्चर नहीं देखे हैं तो जाके पहले पहला लेक्चर देख लेंगे। आज का दूसरा लेक्चर है कि आवेश का क्वांटीकरण किसे कहते हैं, आवेश का क्वांटीकरण किसे कहते हैं। तो चलिए हम सीधे समय बर्बाद करते न हुए हम सीधे टॉपिक पे चलते हैं कि आवेश का क्वांटीकरण। आवेश का क्वांटीकरण तो लिखेंगे कि वैद्युत आवेश को क्या लिखेंगे, आवेश का क्वांटीकरण किसे कहते हैं, लिखेंगे वैद्युत आवेश को आवेश को अनिश्चित रूप से विभाजित नहीं किया जा सकता है। इस गुण को आवेश का क्वांटीकरण कहते हैं, कहलाता है। ठीक है, फिर सुन लेंगे कि आवेश का क्वांटीकरण किसे कहते हैं। चलिए लिखेंगे, देखते हैं क्या कि वैद्युत आवेश को अनिश्चित रूप से विभाजित नहीं किया जा सकता है, इस गुण को आवेश का क्वांटीकरण कहते हैं। कोई भी आवेश होता है, कोई भी वैद्युत आवेश है, उसे हम क्या कहते हैं, विभाजित नहीं कर सकते। विभाजित मतलब तोड़ नहीं सकते, निश्चित रूप से तोड़ नहीं सकते। और नहीं तोड़ने की ही क्या गुण को क्या बोलते हैं, वैद्युत आवेश का क्वांटीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं, वैद्युत आवेश का क्वांटीकरण कहते हैं। वैद्युत आवेश की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, ठीक है, क्या लिख लेंगे, वैद्युत आवेश का क्वांटीकरण क्या होती है, मतलब क्या कहते हैं, इसमें लिखेंगे इलेक्ट्रॉन जो होती है, क्या लिखेंगे कि इलेक्ट्रॉन का आवेश जो होती है, इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होती है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश, देखिए इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होती है, आवेश, ठीक है, इलेक्ट्रॉन मतलब एक इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होती है, इलेक्ट्रॉन को माइनस इससे प्रदर्शित करते हैं। इस पर जो आवेश होती है वह होती 1.6 गुणे 10 के पावर माइनस 19 कूलाम। क्या होती है, 1.6 गुणे 10 के पावर माइनस 19 कूलाम। एक इलेक्ट्रॉन पे जो आवेश होती है वह 1.6 गुणे 10 के पावर माइनस 19 कूलाम होती है। क्या होती है, कूलाम होती है। और प्रोटॉन पर जो आवेश होता है, जो प्रोटॉन पर आवेश होता है, प्रोटॉन पर आवेश जो होता है साथियों, जो प्रोटॉन पर आवेश होता है वह क्या होता है, प्लस ई होता है। इसको कहते हैं प्लस ई इलेक्ट्रॉन होती है। प्रोटॉन पर प्लस आवेश होता है और इलेक्ट्रॉन पर क्या होता है, माइनस आवेश होता है। क्या होता है, माइनस आवेश होता है। इसका भी मान क्या होता है कि 1.6 गुणे 10 के पावर माइनस 19 कूलाम, लेकिन पॉजिटिव में होता है। किसमें होता है, पॉजिटिव मतलब धन आवेश में होता है। क्या होता है, धन आवेश में होता है। चलिए पहला हेडिंग बनाएंगे हम कि किसी पदार्थ पर आवेश की मात्रा। चलिए हेडिंग बनाएंगे, किसी पदार्थ पर आवेश की मात्रा, ठीक है। हेडिंग क्या बनाएंगे, किसी पदार्थ पर आवेश की मात्रा। हेडिंग क्या है, किसी पदार्थ पर आवेश की मात्रा। तो लिखेंगे, माना किसी पदार्थ पर स्थानांतरित, माना किसी पदार्थ पर स्थानांतरित इलेक्ट्रॉनों की
इलेक्ट्रॉनों की संख्या n हो तो एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश E हो तो पदार्थ पर आवेश की मात्रा बराबर हो जाएगा। हो तो पदार्थ पर आवेश की मात्रा का फॉर्मूला हो जाएगा। मात्रा बराबर क्या हो जाएगा? Q बराबर हो जाएगा, यहाँ पे लिखेंगे क्या? आवेश की मात्रा Q बराबर हो जाएगा प्लस माइनस NI। क्या हो जाएगा? प्लस माइनस NI। ठीक है, क्या फिर देख लेंगे, किसी पदार्थ की जो मात्रा होती है उसका फॉर्मूला क्या होता है? Q बराबर क्या होता है? NI। यह मतलब चैप्टर में, इस चैप्टर में सबसे इंपॉर्टेंट होता है। यह हर साल आपको ऑब्जेक्टिव या आप कहते हैं न्यूमेरिकल में पूछा जाता है। Q बराबर N प्लस NI, इस फार्मूले पर आपको एक नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। चलिए लिखेंगे, जहां Q बराबर, या जहां लिख सकते हैं जहां कि N बराबर होती है इलेक्ट्रॉनों की संख्या। क्या होती है? इलेक्ट्रॉनों की संख्या। और E बराबर होती है, क्या होती है? E बराबर क्या होता है? लिखेंगे E बराबर होता है कि इलेक्ट्रॉन पर आवेश, क्या होता है? इलेक्ट्रॉन पर आवेश, एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो, स्क्रीनशॉट एक बार ले लीजिए। आई होप आप स्क्रीनशॉट ले चुके हैं। चलिए इसे मिटा कर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला डालेंगे कि अगला है आवेश का संरक्षण का सिद्धांत। आवेश संरक्षण का सिद्धांत। चलिए अगला आईडी बनाएंगे, आवेश संरक्षण का सिद्धांत। आप लोग नोट बनाते चलिए। यहाँ से आपको क्या आती है? क्लास 12 की फिजिक्स स्टार्ट हो गया है, पहला चैप्टर है, पहला चैप्टर का दूसरा लेक्चर है। आप लोग यहाँ से अपना क्या कहते हैं नोट बनाते चलेंगे। चलिए क्या डालेंगे? आवेश संरक्षण का सिद्धांत। यानी क्या बनाएंगे? आवेश संरक्षण का सिद्धांत। आवेश संरक्षण का सिद्धांत। चलिए हम समझ लेंगे कि आवेश संरक्षण का सिद्धांत किसे कहते हैं। आवेश संरक्षण का सिद्धांत यह होता है कि आवेश मतलब इस सिद्धांत के अनुसार आवेश को न तो उत्पन्न किया जा सकता और न ही नष्ट किया जा सकता है, एक रूप से दूसरे रूप में क्या करते हैं? रूपांतरित करते हैं। इसी को आवेश संरक्षण का सिद्धांत कहते हैं। तो क्या लिखेंगे? चलिए जो अभी बताया आप वही लिखेंगे कि इस सिद्धांत के अनुसार, लिखेंगे इस सिद्धांत के अनुसार, आवेश को न तो उत्पन्न किया जा सकता है, न तो नष्ट किया जा सकता है। देखिए आवेश संरक्षण का सिद्धांत क्या कहता है कि इस सिद्धांत के अनुसार आवेश को न तो उत्पन्न किया जा सकता है, न तो नष्ट किया जा सकता है। केवल क्या होती है, इसे हम क्या करते हैं? एक रूप से दूसरे रूप में क्या कर सकते हैं? केवल चेंज कर सकते हैं, रूपांतर कर सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल में वैद्युत मतलब क्या देखते हैं? सौर ऊर्जा।
सौर ऊर्जा क्या होता है कि वह सूर्य के प्रकाश को क्या करते हैं, अवशोषित करता है और उसे कन्वर्ट कर दिया जाता है कि वैद्युत ऊर्जा में। किसमें कर दिया जाता है, वैद्युत ऊर्जा में। तो यही क्या कहलाता है, रूपांतर कहलाता है। क्या कहलाता है, रूपांतर कहलाता है। चलिए ये अथवा करके यहाँ लिख सकते हैं इसको हम, क्या लिख सकते हैं, अथवा करके परिभाषा लिख सकते हैं, अथवा करके इसका, अथवा लिखेंगे किसी विलगित निकाय का कुल आवेश नियत रहता है। क्या लिखेंगे, किसी विलगित, क्या लिखेंगे, किसी विलगित, किसी विलगित आवेश, किसी विलगित आवेश, किसी विलगित निकाय लिखेंगे, किसी विलगित निकाय का कुल आवेश, निकाय का कुल आवेश, आवेश निहित होता है, निहित या नियत होता लिख सकते हैं, नियत होता है, नियत होता है। ठीक है, क्या बोला गया अथवा करके कि किसी विलगित निकाय का कुल आवेश नियत रहता है। मतलब कोई भी क्या होते हैं, पदार्थ लेते हैं, उसका जो द्रव्यमान होती है वह एक स्थान उसके केंद्र पर क्या होता है, निहित रहता है।